लगता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होगा। मतलब और अगर अक्टूबर तक ज़ाहिर इस हुकूमत को बड़ी तवक्को थी, शुरू में आया कि मुश्किल फैसले करेंगे और फिर आवाम को रिलीफ देंगे, मगर 11 महीने गुजर गए, अब महंगाई उल्टा बढ़ती चली गई। आवाम को रिलीफ तो क्या देते हैं, आवाम के लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, मईशत के लिए भी मसाइल बढ़े, मईशत भी इनसे नहीं संभल रही है। तो आगे जाके अगले अगर 4-5 माह बाद या उसके बाद 2024 तक भी अगर ये जाने का इरादा रखते हैं तो ज़ाहिर आइन की खिलाफवर्जी होगी। तो किसके लिए मुश्किल टाइम होगा? पीडीएम के लिए मुश्किल टाइम होगा या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल टाइम होगा? देखिए शाहिद साहब, ईमानदारी से अगर हम बात करें तो आइन से इनहराफ इमरान खान ने भी किया है, आइन से इनहराफ पीडीएम ने भी किया है। ये दोनों जो है इनकी गलतियों से, इनकी हठधर्मी से, इनकी जिद की जो सियासत है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये इस नहज पे पहुंचा है। ना तो इमरान खान को कोई नुकसान होगा, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई नुकसान होगा, ना जरदारी साहब का कुछ जाएगा, बिलावल साहब के भी गैर मुल्की दौरे चलते रहेंगे। अगर किसी को नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान का आम आदमी है। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले साल जिस तरीके से कौमी असम्बली तोड़ी और फिर जिस तरीके से उसको इंडोर्स किया सदर आरिफ अलवी साहब ने, उसके बाद मुसलसल इमरान खान साहब जो है वो गलत फैसले करते चले गए। उन्होंने फिर कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, वो भी उनको बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा फैसला गलत था। फिर उन्होंने पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली जो है उसको तोड़वा दिया, वो भी उनका फैसला गलत साबित हुआ। तो एक तरफ उन्होंने गलत फैसले किए और उनकी गलतियों का पीडीएम की हुकूमत कोई फायदा नहीं उठा सकी। और इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि इमरान खान साहब ब्लंडर में ब्लंडर करते रहे और इसके बावजूद आप कोई फायदा नहीं उठा सके। और अब आप जो है 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाना है और आप इससे भाग गए हैं। इससे जो भागना है, इससे वाज़ेह है कि ये एक्चुअली इसी इलेक्शन से भाग रहे हैं कि जो बयानिया की जंग है उसमें इमरान खान साहब इन पे हावी हैं। आइन इमरान खान साहब जो है आइन की खिलाफवर्जी उन्होंने भी की है, आइन की खिलाफवर्जी ये भी कर रहे हैं। लेकिन नैरेटिव मेकिंग में, बयानिया बनाने में इमरान खान साहब का पलड़ा इन पे भारी है। और आप देख लें, बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, आप रोजाना उस पर बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन सब की जो आपस की जंग है, इनका जो सियासी इख्तलाफ है वो अब इंतकाम की हदूद को छू रहा है। और इनकी इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के आम आदमी को और इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती को हो रहा है। क्योंकि अब अगर ये मुआशरत जो है ये रिकवर नहीं करेगी तो बढ़ते बढ़ते ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। और इसके जिम्मेदार ये दोनों होंगे, इमरान खान भी होंगे जिन्होंने के तहरीक एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ी और एक बहरान पैदा किया, और शहबाज शरीफ साहब भी होंगे और उनके साथी भी होंगे पीडीएम के जो इलेक्शन से बचने के लिए आइन की खिलाफवर्जी के रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब एक और जो ख्वाहिश नजर आती है पीडीएम की और खासतौर से नून लीग की, वो जब लेवल पे एक चीज की बात करते हैं, जाहिर है उनकी तवक्को है कि अदालतों से फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाए, वो दौर से बाहर हो जाए। अब जो अदालतों से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, ये ख्वाहिश उनके अगले चंद माह में क्या पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर इलेक्शन डिले किए जाए उनको कोई तवक्को हो? शाहिद साहब, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे एक नजर दौड़ाएं। इतनी लंबी चौड़ी हमारी सियासी तारीख है नहीं है। आमतौर पे हम ये देखते थे कि जब भी इस तरीके से महलाती साजिशें होती थी और जमहूरी इदारे जो है वो कमजोर होते थे, तो उस सूरत हाल में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है ये हमेशा एक पेज पे होती थी। अगर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती थी, किसी मकबूल सियासी लीडर को पॉलिटिकली या फिजिकली एलिमिनेट करना होता था, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे होती थी। लेकिन ये इमरान खान साहब का जो बयानिया बनाने की जो सलाहियत है, ये उसका कमाल है कि पहली दफा हमें ये नजर आ रहा है कि पीडीएम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और इमरान खान और जुडिशरी जो है वो दूसरी तरफ है। जुडिशरी इस वक्त एक तरह से बाकायदा इमरान खान की इत्तेहादी बनी हुई है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जो हुकूमत है इसका इत्तेहाद भी जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से इमरान खान साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनमें बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर दी है। और अब तो कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में बड़ा जरूरी है कि वो अपनी वजाहत करें, लेकिन वो वजाहत भी नहीं कर रहे और वो बेंचेस पर बैठते भी हैं और वो फैसले भी दे रहे हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। तो इसमें तो अब ऐसा लग रहा है कि खुल्लम खुला जुडिशरी इमरान खान का साथ दे रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम का साथ दे रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सूरत ऐसी ही रही
تو اس سے جو پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے جو اس وقت وفاق میں حکومت کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی. یہاں تک کہ جو مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. مسلم لیگ نون کے آدھے منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے, اس کی پارٹی پر پابندی لگائی جائے, اور آدھے منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے لیکن پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے ان کے پاس. عمران خان الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. گزشتہ برس عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے. نون لیگ دعویٰ کرتی رہی بار بار کہ وزیر اعظم شہباز شریف باقاعدہ طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے, مگر عمران خان کی ضد کی وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا تھا. اب جنرل باجوہ نے بھی ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی ہے. کیا کہا جنرل باجوہ نے, آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد.